ओके, इस लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज। तो आपके पास सी लैंग्वेज के अंदर कौन कौन से फीचर हैं वो उनको हम कवर करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। तो आपके पास सी सिंपल है, सिंपल के बाद आपके पास वो पोर्टेबल है, मिडिल लेवल है, स्ट्रक्चर्ड है, उसके पास रिच लाइब्रेरीज है, उसके बाद एक्सटेंसिबल है, रिकर्जन है, पॉइंटर्स है, फास्टर एक्सेस है, उसके अलावा मेमोरी मैनेजमेंट है। क्लियर? ये कुछ फीचर्स है सी प्रोग्रामिंग के जिनकी वजह से आप सी को अभी तक यूज करते हो। क्लियर? तो इन फीचर्स को वन बाय वन देखते हैं। सी इज वाइडली यूज लैंग्वेज, इट प्रोवाइड्स मैनी फीचर्स दैट आर गिवन बिलो। तो आपके पास पहला फीचर था इसका सिंपल, फिर आपने कहा कि ये मशीन इंडिपेंडेंस या आपकी वो पोर्टेबल है। क्लियर? जरूरी नहीं है कि आपने अगर इसका कोड इस मशीन पे किया है तो सिर्फ इसी पे ही रन होगा। आप इसका कोड एक बार एक मशीन पे करके फिर जहां चाहे उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये मशीन इंडिपेंडेंट है, मशीन डिपेंडेंट नहीं है जैसे आपके पास वो लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं जैसे आपकी मशीन लैंग्वेज है। क्लियर हुआ? उसके बाद ये मिड लेवल लैंग्वेज है, इसको वन बाय वन कवर करते हैं। जो आपके ओवरऑल सारे फीचर्स है ना, देख लें। अच्छा, हमने कहा ये सिंपल है। C is a simple language in the sense that provides a structure approach। तो अगर हम इसको सिंपल कहते हैं सिर्फ इसी वजह से क्योंकि ये आपको स्ट्रक्चर्ड अप्रोच देती है। अब ये स्ट्रक्चर्ड अप्रोच क्या है? ये क्या करती है कि आपके प्रॉब्लम को पार्ट्स के अंदर ब्रेक कर देती है। क्लियर? फिर क्या करती है? द रिच सेट ऑफ लाइब्रेरी फंक्शंस, डेटा टाइप्स etc। और जो आपके पास इसके अंदर कुछ लाइब्रेरीज हैं, यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं, कुछ ऑलरेडी बनी बनाई चीजें जो आपके इसी फंक्शंस को या आपके डेटा टाइप्स को सपोर्ट करती हैं। और ये आपके फंक्शन भी कुछ बहुत सारे इसके अंदर बिल्ट इन है। इवन डेटा टाइप तो ऑलरेडी बिल्ट इन है जो आपको प्रोवाइड करती है। सही है? तो हम क्या करते हैं, ओवरऑल कोड को कुछ ब्लॉक्स के अंदर ब्रेक कर देते हैं और उस ब्रेक करने के बाद कुछ सेट ऑफ लाइब्रेरीज या फंक्शंस हम यूज करके उसको सॉल्व कर लेते हैं अगर वो कोई भी प्रॉब्लम है तो। उसके बाद मशीन इंडिपेंडेंट और पोर्टेबल है। तो अनलाइक असेंबली लैंग्वेज, सी प्रोग्राम्स कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन डिफरेंट मशीन्स। तो आपके पास जैसे हमने कहा ये मशीन इंडिपेंडेंट है, मशीन डिपेंडेंट नहीं है। क्लियर? तो आपकी ये असेंबली की तरह सी प्रोग्राम्स कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन डिफरेंट मशीन्स। ठीक है? जैसे असेंबली होती है वैसे नहीं है कि असेंबली का कोड आपने एक बार एक मशीन पे कर लिया तो सिर्फ उसी पे एग्जीक्यूट होगा, किसी और मशीन पे एग्जीक्यूट नहीं होगा। जबकि सी प्रोग्रामिंग के थ्रू आप अगर कोई भी प्रोग्राम करते हो तो वो हर मशीन पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। अच्छा, विथ सम मशीन स्पेसिफिक चेंजेस, लेकिन वो आपकी कुछ चेंजेस होते हैं, माइनर चेंजेस जो आपके मशीन के अकॉर्डिंग होते हैं। देयरफॉर सी इज अ मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। सी आपकी क्या है? मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। अच्छा, इसका थर्ड फीचर था कि मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इसको क्यों कहते हैं? अल्दो सी इज इंटेंड टू डू लो लेवल प्रोग्रामिंग। क्लियर हुआ? आपकी यही सी प्रोग्रामिंग लो लेवल प्रोग्रामिंग कर सकती है। इट इज यूज्ड टू डेवलप सिस्टम एप्लीकेशंस, क्योंकि कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करने वाला क्या होता है? कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं हमारे। सही है? और वो एक्चुअली बनते ही किसके अंदर है? सी के अंदर। ठीक है? तो हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में क्या आ गई? सी लैंग्वेज आ गई, क्योंकि सी के अंदर वो पूरी एप्लीकेशन लिखी गई है जिसके थ्रू आप अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। जो आपकी सिस्टम एप्लीकेशन है, जिसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, वो आपका ऑलरेडी सी के अंदर बनता है। क्लियर? या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कर्नल है, एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम का भी जो सेंट्रल पार्ट है वो कर्नल है, जो एक्चुअली हार्डवेयर के साथ इंटरेक्शन करता है, और वही कर्नल आपका सी के अंदर बनाया जाता है। क्लियर हुआ? या कोई भी ड्राइवर्स हो गए, माइक ड्राइवर्स, ऑडियो ड्राइवर्स, है ना, ये आपके ड्राइवर्स भी किस लिए बनाए जाते हैं? ताकि आपके उस हार्डवेयर को सपोर्ट करे वो आपका कंप्यूटर या आपका वो सॉफ्टवेयर।
ठीक है, और वही सॉफ्टवेयर होता है जो आपके उसी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को इंटरेक्ट करवाता है, और यही कर्नल आपका सी के अंदर बनाया जाता है। इट आल्सो सपोर्ट द फीचर ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। और आपकी सी प्रोग्रामिंग ऐसे ही नहीं है कि सिर्फ लो लेवल के फीचर ही सपोर्ट करती है, ये हाई लेवल लैंग्वेजेस के भी जो फीचर है वो सपोर्ट करती है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ मिडिल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या मिडिल लेवल लैंग्वेज। इसका फोर्थ फीचर है कि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी इज एज स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द सेंस दैट वी कैन ब्रेक द प्रोग्राम इनटू पार्ट्स यूजिंग फंक्शंस। हम क्या करते हैं, पूरे प्रोग्राम को फंक्शंस के अंदर क्या कर देते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, सो इट इजी टू अंडरस्टैंड एंड मॉडिफाई। फंक्शंस आल्सो प्रोवाइड कोड रीयूजेबिलिटी। इससे होता यह है कि आपका पूरा कोड किसी ब्लॉक्स के अंदर होता है, और जिस ब्लॉक को जहां पे नीड है वहां पे कॉल कर लें, और कल को अगर वही फंक्शन आपने 100 टाइम कॉल किया हुआ है तो एक बार जाके उसी फंक्शन में मॉडिफिकेशन करें, वो 100 जगहों पे जहां जहां यूज हुआ है वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। समझ में आया? इसीलिए हम कहते हैं कोड रीयूजेबिलिटी होती है, और इसके अंदर मॉडिफिकेशन बहुत इजीली हो जाती है, और आपका कोड इजी टू अंडरस्टैंड होता है, क्योंकि ये आपकी स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सही है, और ये प्रोसीजर्स का एक पार्ट है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। उसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट क्या होती है? इट सपोर्ट्स द फीचर्स ऑफ डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर आप ये फीचर जो कहते हो, ये एक्चुअली क्या करती है कि सपोर्ट करती है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। इन सी लैंग्वेज वी कैन फ्री द एलोकेटेड मेमोरी एट एनी टाइम बाय कॉलिंग द फ्री फंक्शन। आप जब चाहें अपनी मेमोरी को फ्री या एम्प्टी कर सकते हैं बाय कॉलिंग फ्री फंक्शन। क्लियर हुआ? यानी कि आपकी डायनामिक मेमोरी एलोकेशन होती है, जहां पे आपने किसी मेमोरी को खाली करना है, आप डायनामिकली ऑटोमेटिक खुद ही हो जाती है, और आपका ऑटोमेटिक कोई ना कोई चीज उसमें असाइन भी हो जाती है। समझ में आया? आपको मैन्युअली जाके वहां से कोई चीज हटानी नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक वो आपका फ्री वाला फंक्शन कॉल हो जाता है डायनामिकली। ठीक है, जब भी आपको फ्री मेमोरी चाहिए होती है या डायनामिक मेमोरी एलोकेशन करनी होती है, वो ऑटोमेटिक सी कर देती है। उसके बाद स्पीड, द कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ सी लैंग्वेज इज फास्ट सिंस देयर आर लेसर इनबिल्ट फंक्शंस एंड हैंस द लेसर ओवरहेड। इसका मकसद ये है, अब देखें आपके पास सी के अंदर जो कंपाइलर यूज होता है वो खुद सी के अंदर बना हुआ है। क्लियर? इवन जावा के अंदर जो कंपाइलर आप यूज करते हो, जेवीएम है, ठीक है, वो सारी मशीन्स, यानी कि जितने भी ट्रांसलेटर्स आप यूज करते हो किसी भी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए, वो आपके सी के अंदर बने हुए हैं। तो आपकी इसीलिए उसके अंदर बनाए जाते हैं क्योंकि मिडिल लेवल है, हाई लेवल को कन्वर्ट करके कंप्यूटर को समझाती है, और कंप्यूटर से जितना भी आउटपुट आता है फिर वो हाई लेवल में कन्वर्ट करके आपको आउटपुट में देती है। समझ में आ रहा है? ठीक है, और आपकी कंपाइलेशन इसकी बहुत फास्ट होती है। क्यों? क्योंकि ये बहुत नियर होती है मशीन के। समझ में आया? उसके बाद पॉइंटर्स आपका एक फीचर है जो आपके सी के अंदर है। सी प्रोवाइड्स द फीचर ऑफ पॉइंटर्स। वी कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द मेमोरी बाय यूजिंग द पॉइंटर्स। आप डायरेक्टली जाके किसी भी वेरिएबल की मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग पॉइंटर्स। सही है? वी कैन यूज पॉइंटर्स फॉर मेमोरी, स्ट्रक्चर, फंक्शंस, एरे, etc। आप पॉइंटर्स को यूज कर सकते हैं किसके साथ? मेमोरी के साथ, स्ट्रक्चर्स के साथ, फंक्शंस के साथ, या एरे के साथ। किसी भी एरे, किसी भी फंक्शन, किसी भी वेरिएबल की अगर आपको मेमोरी एड्रेस मालूम करनी है तो आप पॉइंटर्स के थ्रू वो मालूम कर सकते हैं, और आपका यही फीचर सिक्योरिटी प्रॉब्लम भी देता है। ठीक है, पॉइंटर्स आपके क्या है, इनका बेनिफिट तो है एज वेल एज ये आपका डिसएडवांटेज भी है सी का, जो आप कहते हैं ना पॉइंटर्स। क्यों? क्योंकि अगर आपको मेमोरी एड्रेस पता चल गई तो आपकी सिक्योरिटी तो हो गई। सही है? तो इन जावा प्रोग्रामिंग आपकी इसी पॉइंटर्स को रिप्लेस करके रेफरेंस डेटा टाइप्स को यूज किया गया है। समझ में आ रहा है? ठीक हुआ। उसके बाद रिकर्जन है। रिकर्जन का मकसद क्या होता है? इन सी वी कैन कॉल द फंक्शन विथ इन द फंक्शन। आप किसी एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकते हैं।
समझ में आ रहा है? रिकर्जन होती है, यानी कि आपने एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर किसी और फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, या फंक्शन के अंदर फंक्शन जैसे बनते हैं ना, वो आपकी रिकर्जन कहलाती है। सही है? और पीएचपी के अंदर एक रिकर्सिव फंक्शन यूज होता है। रिकर्सिव फंक्शन इस पर्पस के लिए मैं आपको बताना सिर्फ इसीलिए चाह रहा हूं कि वो आपका फंक्शन के अंदर ही फंक्शन बनता है। जैसे इफ के अंदर इफ बनती है ना, वैसे ही फंक्शन के अंदर फंक्शन बनता है और वहीं पे कॉल भी हो रहा होता है। क्लियर? उसके बाद इट प्रोवाइड्स कोड रीयूजेबिलिटी फॉर एवरी फंक्शन। रिकर्जन इनेबल्स अस टू यूज द अप्रोच ऑफ बैक ट्रैकिंग। जो आपकी बैक ट्रैकिंग हो रही होती है ना, वो आपकी रिकर्जन फंक्शन से हो सकती है। क्लियर हुआ? उसके बाद एक्सटेंसिबल है ये। सी लैंग्वेज इज एक्सटेंसिबल बिकॉज इट कैन इजिली अडॉप्ट न्यू फीचर्स। सही है? आप जब भी चाहें इसको एक्सटेंड या एनहेंस कर सकते हैं, या इसके अंदर न्यू फीचर्स को क्या कर सकते हैं, इजिली इंक्लूड कर सकते हैं, ये अडॉप्ट कर सकते हैं न्यू फीचर्स को। क्लियर हुआ? तो ये थे इसके कुछ टॉप 10 जो फीचर्स होते हैं सी के अंदर। वैसे तो बहुत सारे और भी फीचर्स हैं, जो मोस्टली हमारे पास 10 फीचर्स हैं वो यही हैं। क्लियर हुआ?